मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। डिटरमाइन इफ ए पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट गिवन और हमें बताना है कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये कोलिनियर है तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि कोलिनियर वास्तव में क्या होता है। देखिए कोलिनियर में कोलिनियर का मतलब होता है कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाना, जैसे ए बी और सी। मान लो 3 पॉइंट है ए बी और सी से लाइन सेगमेंट पर ही है ये, तो आप समझना थोड़ा सा। अगर ये इस लाइन सेगमेंट पर ही है, एक रेखा पर ही है, तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब है ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के टोटल के। बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। क्या मैं बता रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के, इक्वल होगा ए सी के। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यानी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन का मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये रिलेशन अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके पॉइंट अगर इस रिलेशन में आते हैं तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। चले अब जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे दूँ, इस क्वेश्चन को तो हम कर ही लेंगे और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसके बारे में थोड़ी मैं बात करूँगा। चले कि देखिए अगर ए बी की वैल्यू आ जाती है 5√2, आप सोल्व करोगे। ए बी की वैल्यू आ गई 5√2 और बी सी की वैल्यू आ गई 3√2। जब आप डिस्टेंस फार्मूला ए बी पर लगाया 5√2, बी सी पर लगाया 3√2। अगर ए सी पर आपने फार्मूला लगाया और आपकी वैल्यू आ गई 8√2, तो बताओ अब आपके पॉइंट कोलिनियर हुए या नहीं हुए। तो बच्चे बोलेंगे कुछ यस और कुछ बोलेंगे नो। बिल्कुल इसका आंसर आपका यस आएगा, बिकॉज ए बी प्लस बी सी रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी। तो आप इस रिलेशन को चेक कर लो। ए बी की वैल्यू है सर 5√3 प्लस में 3√3, तो 5√3 और 3√3 कितना हो गया, 5 और 3 8√3। यानी √2 का परिवार √2 के साथ प्लस माइनस कर सकता है, सेम परिवार ऐड होगा। 5√2 प्लस 3√2 8√2 कहलाएगा। और ये इक्वल टू ए सी की वैल्यू भी 8√2 है और इनका सम भी 8√2 आ गया। तो दिस पॉइंट आर कोलिनियर। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सर, ए बी निकालने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ए बी इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। बट मैंने तुम्हें जो सिखाया था, मैंने सिखाया था फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो बस। तो 2 में से क्या माइनस कर दो सर, 1। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या काम करेंगे, सेकंड में सेकंड कटा देंगे। सेकंड यहाँ है 3 और यह सेकंड है 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये फार्मूला ही है। यानी x में से x को घटाना, आप दोबारा देख लो, x में से x को माइनस करना और सर y में से y को माइनस करना। क्योंकि ये पहला क्या होता है, x1 y1 x2 y2। x1 x के साथ y होता ही है, तो पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा घटाओ। तो 2 में से 1 गया सर 1 का स्क्वायर और 5 में से 3 गया, ध्यान रखना 5 में से 3 गया -2 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया √5। क्या आ गया, ये √5। और √5 जो है जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा। √5 है, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया, आप लोग समझ लेना। √5 यानी यहाँ पर 5 में 3 गया -2, माइनस का स्क्वायर। माइनस का अगर स्क्वायर हो तो आंसर प्लस हो जाएगा। माइनस की पावर आपके इवन नंबर हो तो भी आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सेम एज इट इज जैसे ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, बी सी। तो ये रहा हमारे पास बी और ये रहा हमारे पास सी, तो बी सी निकालो। बी सी के लिए सेम अप्रोच है सर। क्या करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, -2 में से ये घटाएंगे, प्लस का 2 है तो माइनस का ही हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है -11, -11 में से 3 घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये सर प्लस का था माइनस कैसे हो रहा है, फार्मूले की वजह से। भाई फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस आता है बीच में, तो बीच में क्या रखना है, माइनस। तो बीच में हमने क्या रख लिया, ध्यान देंगे माइनस। तो 2 और 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 -11 और -3 -14 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो आप, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 13 का 169, 14 का 196। आप कर लोगे, बिल्कुल आराम से कर लोगे। 196 14 × 14, तो ये आपका आ गया 6 और 6 12 और 19 और 1 20 और 1 21 पे।
रूट 212 नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, कैलकुलेशन देख करके 6 6 12 19 और 1 20 और 1 21 रूट 212 आपका आया BC रूट 212। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो, रूट से बाहर वैल्यू निकाल लो। तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे सर, प्राइम फैक्टर करके निकलेगी भाई। 2 1 जा 2 ना चलने के 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और जो 53 है वो प्राइम नंबर होता है, तो 53 1 जा 53 ही होगा। तो जिसका पेयर बन गया तो रूट से बाहर तो ये हो जाएगा 2 रूट 53 सेम अप्रोच से अब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। तो जब AC निकालोगे तो सबसे पहले AC निकालने के लिए आपके पास A पॉइंट होना चाहिए। अगर आप AC निकालना चाहते हैं तो आप देखिए ना, आपके पास पहले क्या हो सर A और फिर कौन सा पॉइंट हो C। तो मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, AC निकल लेता हूँ। AC को देखिए एक बार पीछे, AC की वैल्यू क्या गिवन है, A तो है 1 और 5 और C है -2 और 11। 1 5 और C है -2 और -11। अगर मैंने गलत नहीं किया, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। A है 1 5 और C है -2 और -11। ठीक है, A है 1 5 और C है -2 और -11। इस 5 को थोड़ा देख लेना, अच्छे से नहीं बन पाया है। ये लो, अब कर लेते हैं AC। अब AC निकालना है तो वही फर्स्ट में से फर्स्ट घटाएंगे। -2 में से क्या घटाओगे, -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 में से क्या घटाओगे, प्लस का तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 2 और 2 सॉरी -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये माइनस का है, आपको ब्रैकेट की वजह से लग सकता है कि प्लस लिख दिया सब में, जबकि माइनस का है। ठीक है, तो ये माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर मत बात करें। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर होता है 216, 15 का 225, 16 का 256, 256 में जब आप 9 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 56 में 10 66 है, तो 9 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 265 रूट 265 आपका आ चुका है। 9 और 6 15 25 और 1 26 और 265 के प्राइम फैक्टर करेंगे, रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। 1 + 5 है तो 5 से होगा 5 5 जा 25, बचा कितना सर 115, 5 3 जा 15, तो 53 एकम 53 प्राइम नंबर होता है। तो आप देखिए किसी का भी आपका पेयर नहीं बन पाया तो रूट ये रहेगा 265 ही रहेगा, 265 ही रहेगा। अब क्या ये रिलेशन वेरीफाई हो पाएगा क्या, AB + BC = AC। अगर ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है तो आपका ये कोलिनियर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब आप ही देख लो, AB की वैल्यू क्या आई थी सर, BC की वैल्यू क्या आई है और AC की वैल्यू क्या आई है। AC की तो वैल्यू शायद रूट अभी आई थी 7 पे पेज पे, ये रही रूट 265 है, रूट 265 और BC की वैल्यू को चेक कर लो। BC की वैल्यू है 2 रूट 53 और AC की वैल्यू को चेक करो, ये BC है तो भाई AC की बात हमें करनी है। AC आया है √5, AC की AB आया है √5, AB आया है √5। अब देखो ये रिलेशन वेरीफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। देखो ये √5 का परिवार है, ये √53 का परिवार है, तो ये दोनों कभी आपस में ज़िंदगी भर भी क्या हो सकते हैं, प्लस नहीं हो पाएंगे, साथ साथ मिल नहीं पाएंगे, जो कि रूट 265 आ जाएगा। ये जो आपका रूट का परिवार पड़ा है ना, √265, ये परिवार ये लगा, ये दोनों कभी भी प्लस होकर के, यानी AB + BC प्लस होकर √265 नहीं बना सकते, इसलिए ये रिलेशन वेरीफाई नहीं होता। आपका नो इक्वल आ जाएगा और आपका आंसर आएगा नो, और दीज पॉइंट आर नो कोलिनियर। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।